वहीं बिहार में आज से भूमि संबंधित दाखिल खारिज को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। बता दें, इस मौके पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि दाखिल खारिज के नियम में कई साल पहले ही बदलाव हो जाते, लेकिन कुछ भूमाफिया कोर्ट में चले गए और इसकी वजह से इसमें देरी हो गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जमीन से विकास होता है, जब तक जमीन पर सब कुछ सही नहीं रहेगा विकास नहीं होगा। दरअसल जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी है और अगर वो अपनी जमीन बेचते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस से ही एक फॉर्म मिलेगा और दाखिल खारिज की लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। अब उन्हें अचल कार्यालय जाकर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही आरटीपीएस काउंटर पर जाना पड़ेगा। इसका लाभ जमीन खरीदने वालों को मिलेगा। इसके साथ ही रामसूरत राय ने यह भी बताया कि नए नियम में रजिस्ट्री कराने के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो सकते हैं और इसके साथ ही जालसाजों को मात दी जा सकेगी। बता दें, 35 दिन के भीतर ही दाखिल खारिज हो जाएगा और इसके साथ ही देश के किसी भी कोने से दाखिल खारिज की ऑनलाइन रसीद कटवाकर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने जमाबंदी नहीं की है उन्हें पुराने नियम के तहत ही अचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज कराना होगा। वहीं बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली की खबर सामने आ रही है। बता दें, ये खुशखबरी रोजगार से चिंतित लोगों के लिए है, जहां बता दें इसके चलते 1 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क की विभागीय स्तर पर देखरेख के लिए विभाग ने इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली करने का निर्णय ले लिया है। बता दें, फिलहाल इसका अध्ययन हो रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल में विभाग की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि साल 2023 तक विभाग ग्रामीण सड़कों की देखरेख कर सके। इसके साथ ही बता दें, इसके साथ ही विभागीय स्तर पर जितनी भी सड़कें हैं उनकी देखरेख के लिए इसके पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन बल की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही सरकार ने इसे देखते हुए नियुक्ति का जो फैसला ये लिया है। बता दें, अभी विभाग में सहायक से लेकर अभियंता प्रमुख तक कुल 979 पद स्वीकृत हैं। इसके साथ ही इसमें से 422 पद पर ही इंजीनियर कार्यरत हैं, जबकि 567 पद खाली हैं और इसके अलावा सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए अन्य तकनीकी पदों पर भी कर्मियों की जरूरत है। सभी पदों की गणना की जा रही है और इसके साथ ही जरूरत के अनुसार इन पदों पर स्थायी या संविदा पर बहाली की जाएगी।